दोस्तों, मालदीव ने भारत के साथ दुश्मनी मोल लेकर के जो गलती की है, अब इसका भुगतान सिर्फ मालदीव की सरकार नहीं बल्कि मालदीव की जनता भी करने वाली है। असल में आज से करीब 1 साल पहले भारत और मालदीव के बीच में एक बहुत बड़े एग्रीमेंट को साइन किया जाता है, जिसमें भारत मालदीव के अंदर एक नए प्रोजेक्ट को सेटअप करने वाला था, जिसकी लागत करीब 550 से 600 करोड़ बताई जाती है। इस प्रोजेक्ट के तहत मालदीव अपने कई सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करने वाला था, लेकिन यह प्रोजेक्ट मालदीव के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि इसकी मदद से न सिर्फ मालदीव अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर पाता बल्कि इससे लोगों की हेल्थ भी बचाई जा सकती थी। लेकिन पास्ट में किस तरीके से मालदीव ने भारत के ऊपर अनाप शनाप टिप्पणियां की हैं, इसके चलते अब यह प्रोजेक्ट लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका है, जिसका नुकसान मालदीव सरकार के साथ साथ मालदीव की जनता भी भुगतने वाली है। क्या है पूरी रिपोर्ट, आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है 30 जनवरी 2023 से, जब रिपोर्ट सामने निकल के आती है कि भारत और मालदीव के बीच में एक एग्रीमेंट साइन किया गया है और एग्रीमेंट साइन करने वाली कंपनी है IHCL यानी कि इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड, जो कि मालदीव के अंदर एक फ्लोटिंग सोलर पार्क तैयार करेगी। असल में फ्लोटिंग सोलर पार्क जो कि पानी पर तैरता हुआ सोलर पार्क है, इसमें लैंड की जरूरत नहीं पड़ती और मालदीव के पास खास मात्रा में लैंड नहीं है और पानी पर ऐसे तैरते हुए सोलर प्लांट्स अच्छे खासे अमाउंट में सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। भारत के साथ इस डील को मालदीव की तरफ से साइन कर लिया जाता है और इसकी कैपेसिटी करीब 1.05 मेगावाट की थी। वहीं रिपोर्ट्स में बताया गया कि इस नए प्लांट की मदद से करीब 1190 टन ग्रीन हाउस गैस इमिशन को 1 साल में रोका जाएगा। इसके अलावा मालदीव के अंदर जो ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की जा रही है, इसमें कहीं न कहीं डीजी यानी डीजल जनरेटर्स का इस्तेमाल होता है और डीजल की वजह से पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, जिसका सीधा इम्पैक्ट था लोगों की हेल्थ पर। लेकिन इस प्लांट की मदद से मालदीव 1 साल में करीब 4.4 लाख लीटर डीजल की बचत करेगा, जो कि सिर्फ मालदीव को अपने खर्चों से नहीं बचाएगी बल्कि मालदीव के अंदर जो पॉल्यूशन की मात्रा है उसको भी कम करने में मदद मिलेगा। और अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो करीब 40% नॉइस एंड ग्रीन हाउस पॉल्यूशन को आसानी से रिड्यूस किया जा सकता था सिर्फ इस एक प्लांट की मदद से। लेकिन अब ये प्रोजेक्ट लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका है, क्योंकि जब से मालदीव की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री को लेकर के अनाप शनाप टिप्पणियां की गई हैं, तब से ही ये कंपनी चर्चा में आ गई थी, जहां पर IHCL ने खुद कहा था कि वो मालदीव नहीं बल्कि लक्षद्वीप के अंदर कई बड़े प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे, जिसमें इस तरीके के सोलर प्लांट्स भी हो सकते हैं और कई होटल्स डेवलप किए जाएंगे। और अगर स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो ये चीजें कंपनी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मालदीव के साथ रिलेशंस ऊपर नीचे हो रहे हैं और लक्षद्वीप हमारे ही देश का हिस्सा है। अब कंपनी खुद चाहेगी कि हम एक ऐसी जगह पर अपने प्रोजेक्ट सेटअप करें जहां पर हमें फ्लक्चुएशंस ही ना देखने को मिले, यानी कि कंपनी का जो ROI है वो बहुत ज्यादा रहेगा और अगर नहीं भी हुआ तो कंपनी को यहाँ पर कुछ खास नुकसान नहीं होने वाला है। कंपनी अगर नेशन वाइज इस प्रोजेक्ट को लेकर के चलती है तब भी कंपनी का फायदा है और अगर प्रॉफिट पर्सपेक्टिव से इस चीज को देखती है तब भी कंपनी का फायदा है। तो दोनों ही सिचुएशन में कंपनी का ज्यादा फायदा है और आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकता है ये कंपनी कई और बड़े मेगा प्रोजेक्ट लक्षद्वीप के अंदर सेटअप करेगी। फिलहाल भारत की तरफ से होने वाले इस फैसले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।